राहुल कहते हैं कि नशेड़ी है युवा। राहुल को क्या पता। अच्छा, वो तो पप्पू है, वो तो उसे हर चीज का नशा है। ये सनातन धर्म का नशा है, सनातन धर्म का नशा है, सनातन धर्म का नशा है। अच्छा, ये सबसे ऊपर है। बीजेपी ने घर में हिंदू होने पे सनातन धर्म से नहीं जुड़ा, वो हिंदू क्या। अच्छा, उसका जीवन व्यर्थ है। ये नशा सबसे ऊपर है जो देश राष्ट्रभक्ति, भोले की भक्ति, भोले की भक्ति, राम की भक्ति। ये नशा है, अयोध्या में राम मंदिर हुआ था, वो भी तो एक नशा है। वहाँ की पब्लिक जा रही है, घर घर मतलब राम तो सबके है ना जी। राम अकेला मोदी के या योगी के या हम सबके राम है, सभी के राम, तो उनको जाना था ना। जी जी जी। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में पूरा देश इस समय लीन है और इस समय आप देख सकते हैं कि देश का युवा यानी भोले के भक्त कांवड़ लेकर चल पड़े हैं। उनकी कांवड़ यात्रा इतनी लंबी है, इतनी बड़ी श्रृंखला है जो अटूट है, जो टूटने वाली नहीं है। इन युवाओं की शक्ति, इन युवाओं की ताकत आप देखिए कि लंबी यात्रा कर रहे हैं, 150 से 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में चूर हैं। जिन युवाओं को राहुल गांधी ये कहते हैं कि यूपी के युवा नशेड़ी हैं, काशी के युवा नशेड़ी हैं, नशे में चूर रहते हैं, जरा उन युवाओं का नशा तो देख लीजिए। उन युवाओं का नशा भोले की भक्ति का है, इन युवाओं का नशा राष्ट्र भक्ति का है, इन युवाओं की भक्ति का नशा जो है वो नशा राम की भक्ति का है। हमारे प्रदेश का जो युवा है, जो यूथ है, वो भक्ति में लीन है, भगवान भोलेनाथ की भक्ति में। अभी कुछ दिन पहले वो राम भक्ति में लीन था, राम जी की भक्ति में एकदम मग्न था, लेकिन महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर वो लीन हो गया है भगवान भोलेनाथ की भक्ति पर। तो ये देखिए लगातार लंबी अनवरत कांवड़ यात्रा चल रही है। ये श्रृंखला अगर आप देखेंगे तो लगातार अनवरत चलती जा रही है, अनंत यात्रा है। ये लंबी ऐसी यात्रा है जो भारत का दर्शन कराती है, जो भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा का परिचय कराती है और ये यात्रा बताती है कि कैसी भक्ति होती है, किस तरह से भक्ति में लीन रहते हैं। इन युवाओं से बातचीत करते हैं। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में सभी युवा एकदम लीन है और इनका जोश देखिए कि कांवड़ की यात्रा कैसे आ रही है। कोई सिर पर रखे हुए है, कोई कंधे पे लिए हुए है और किसी ने सजा रखी है भव्य और दिव्य कांवड़ यात्रा। ये कांवड़ यात्रा आप देखकर भाव से भर जाएंगे कि कैसे अपने कंधे पर लादकर भगवान भोलेनाथ के लिए उनके दरबार में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर चल पड़े हैं। ये भगवान भोलेनाथ के वो भक्त हैं जो देश के लिए मर मिटना चाहते हैं, जो राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ समर्पित करते हैं। इन युवाओं के चेहरे पर देखिए रौनक। आप लोग को थकावट लग रही कि नहीं? जरा इधर देखिए जी, थकावट नहीं लग रही? कितने किलोमीटर चल कर आए? वहीं से आ रहे हैं सीधे रामघाट से जल लेकर। कितनी यात्रा करनी है, अभी कितनी दूर चलना है? 80% हो चुकी है। 80% हो चुकी है। हर तरफ सैलाब दिखाई दे रहा है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जो देश का युवा यानी भोले के भक्त निकल चुके हैं, इन भोले के भक्तों को राहुल गांधी कहते हैं कि नशेड़ी हैं, यानी प्रदेश का वो तो पप्पू है पूरी तरह से। बिल्कुल छोटा वाला की बड़ा वाला? बहुत बड़ा वाला। अच्छा, बिल्कुल एकदम पूरी तरह जान गया पप्पू है। बिल्कुल है। अच्छा, जो भी कुछ कहता है तो पप्पू जैसा कहता है। बिल्कुल कहता है भाई। अच्छा, बताओ अपनी देश को सपोर्ट नहीं करता, क्या करेगा आगे जाके? अपने देश के युवाओं को अगर नशेड़ी कह रहे हैं तो ये मतलब आप सबको आहत है। बिल्कुल है, बिल्कुल। आपको कोई बुरा क्या तो कैसा लगेगा आपको? हाँ। तो ये आप देख लीजिए कि ये भोले के भक्त हैं, इनमें कितनी नाराजगी है, इनमें कितना गुस्सा है और ये कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी नशेड़ी कहते हैं भोले के भक्तों को, शिव भक्तों को, तो ये उन्हें बर्दाश्त नहीं करते। यात्रा जो है उनकी बहुत जगहों से निकली, बहुत प्रदेशों से निकली, लेकिन काशी में भगवान भोलेनाथ के दरबार में जाकर और ये बात कहना कि यूपी का युवा जो है तो इसका परिणाम 2024 में भुगतेंगे। पक्का। अच्छा, ये पता है कि उनका परिणाम भुगतना है? परिणाम भुगतना उन्हें, यानी भोले के भक्तों में गुस्सा है। हाँ, गुस्सा है, सीधी सी बात है। उनको किसने दिया जो हम नशेड़ी हैं जी? उन्होंने आके हमारे बीच में आके देखा, पहले चल के देखा तब पता चलेगी जी। बोलने से नहीं होता जी। अगर वो पैदल भोले के भक्तों के बीच में जाते, बीच में आए तभी तो बोल सकते हैं। लेकिन आप भोले के भक्तों के बीच में कह रहे हैं पैदल चलना, वो तो राम मंदिर का जो निर्माण का जो वो हम तो नहीं गए राम मंदिर पे। जी नहीं गए ना, वो निमंत्रण हुआ, उन्होंने स्वीकार ही नहीं करा ना जी। ये राम मंदिर बीजेपी का मुद्दा था,
न कांग्रेस का मुद्दा था, एक राष्ट्र का मुद्दा था, नेशनल मुद्दा था ना ये। तो नेशनल मुद्दा तो सबका, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे और कोई भी जितनी भी पार्टी है, चाहे बीजेपी हो, सबका है। राम तो सबके है ना जी। राम अकेला मोदी के या योगी के या हम सबके राम है, सभी के राम। तो उनको जाना था ना। जी जी जी, उसमें नहीं गए। लेकिन दोबारा जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा आई, अमेठी तक पहुंचे, फिर अयोध्या नहीं गए दोबारा। हाँ तो वो नहीं जाएंगे ना, उनको राम से प्यारी कविता। जी, हम भी आप भी देखते आ रहे हैं, सन 85 से यही चला आ रहा है। कांग्रेस ने जब हमने 1992 में कल्याण सिंह ने जब ये बाबरी मस्जिद गिराई तो कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगाया था, कल्याण सिंह को 1 घंटे में शासन लगा दिया था जी। तो ये तो बेबुनियाद मुद्दे हैं उनके। जी जी, 90 में गोलियां भी चली थी राम भक्तों पर। हाँ, जब भी कश्मीरी पंडित किसके राज में बाजे थे? वो इन्हीं के राज में बाजे थे। यानी जो भी बड़ी घटनाएं हुई इन लोगों के राज में हुई। हाँ, जी, देश के जो खिलाफ जो घटनाएं हुई जी, 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 जी। तो ये जान सकते हैं कि मतलब 2024 राहुल के लिए जो है, देखिए नहीं आएंगे। पूर्ण बहुमत में बीजेपी की सरकार है, पूर्ण बहुमत में बोलते हैं, जो पूर्ण बहुमत में मोदी जी आ रहे हैं, कोई ताकत नहीं जो उन्हें रोक जाए। जी, पूरी तरह से ये मतलब क्लियर साफ है, क्लियर साफ। नफरत फैल रहा, नशेड़ी है, नहीं हो सकता ना। फिर वो अब यही तो कारण है कि 2014 में भुगता, 2019 में, 2024 में भुगतेंगे। अच्छा, तो ये देखिए देश के युवाओं का ये कहना है कि अगर इस तरह के शब्द कहेंगे, इस तरह की बातें कहेंगे तो उन्हें भुगतना पड़ेगा, यानी राहुल गांधी को भुगतना पड़ेगा। यहाँ देखिए भगवान भोलेनाथ की ये झांकी, ये भव्य झांकी देखिए, एक से बढ़कर एक झांकी यहाँ देखने को मिल रही है। जिस युवाओं को कह रहे हैं राहुल गांधी कि वो युवा बिगड़ा हुआ है, वो नशे में चूर है, उसकी भक्ति देखिए, उसका नशा देखिए, वो राष्ट्र भक्ति में चूर है, वो भारत माता वंदे मातरम के भक्ति में चूर है। आप तो अनोखे हो, बहुत ही भव्य और तिरंगा लेकर चल पड़े। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। ये यात्रा तिरंगा राष्ट्र जी। अच्छा, सबसे ऊंचा रहे तिरंगा हमारा, ये देश के लिए तो ध्वज है हमारा। अच्छा, देश का ध्वज है, तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा जी। तो ये ऊंचा झंडा लेकर जी सबको राष्ट्र भक्ति सिखा रहे हैं। जी सर जी। सबके लिए जुनून हो, आत्माओं में एक प्रसन्नता हो जी। एक आत्मा के, जो मैं चाहता हूँ कि देशभक्ति सभी के अंदर हो जी। मतलब देशभक्ति सभी के अंदर हो, भोले की भक्ति हो और देशभक्ति सभी के अंदर। भोले की भक्ति तो किसी के मन की नहीं रोक सकते हम। अरे वाह, मगर देशभक्ति सबके मन अंदर जगा सकते हैं जी। ये तो हमारा कर्तव्य है। कितने लोगों को लग रहा है कि आपने देशभक्ति जगा दी? ये लगता है तो सभी को ही जागरूक है मेरे ये संग आ रहे हैं। अच्छा, वो तिरंगे को देखकर सम्मान कर रहे हैं और मुझे भी एक गुड लक का ही जी एक इशारा दिया जा रहा है और शुभकामनाएं दी जा रही हैं लगी जी। कितनी लंबी यात्रा है, कितने किलोमीटर की है आप? मेरी 60 किलोमीटर की यात्रा है। अच्छा, तिरंगा लेकर जी एकदम लहरा रहे हैं जी सर जी। ये ऊपर सिर पर जो है ये भोले बाबा का प्रसाद है, जल है, मैं दान कर देता हूँ बालों को। अच्छा, साल में एक बार। अच्छा, एक ही बार करते हैं? हाँ, कटेंगे एक ही बार करा, एक ही बार में खत्म कर देता हूँ दान। तो कितनी बार की ये कांवड़ यात्रा? ये मेरी यात्रा पिछली बार मेरी अभी एक सावन में हुआ था, बाबूजी के उसमें सावन के सोमवार में पहला किया था और मेरा 7 साल से चल रहा है जी। तो राष्ट्र भक्ति भोले की भक्ति में लीन है। राहुल गांधी कह रहे हैं ये यूपी के नशेड़ी है। हाँ। ये एक भक्ति का नशा ही तो है। अच्छा, जो राष्ट्र का है ऐसा ये जा रहे हैं तो एक नशा ही तो है ना ये। अच्छा। ये नशा ही नजर आता है जो आ रहा है। तो ये नशा जो है सबसे ऊपर है, तो ये नशा सबसे ऊपर है जो देश राष्ट्र भक्ति, भोले की भक्ति, राम की भक्ति। ये नशा है, अयोध्या में राम मंदिर हुआ था वो भी तो एक नशा है। वहाँ की पब्लिक जा रही है, घर घर मतलब वो तैयार हो गया था 22 जनवरी को। और दीपावली के साथ मतलब जैसे दीपावली मनाई जाती है राम तो देखिए इन लोगों के नशा जो है वो भक्ति का नशा है, भोले का नशा है और ये तिरंगा झंडा का नशा है। तिरंगे के झंडे का नशा जो है वो कम नहीं होगा। तो ये तिरंगे का जो नशा है वो उतरने वाला नहीं है। ये तिरंगे का नशा इनके लिए जीते जी मरते दम तक ये तिरंगे की शान को खत्म नहीं करने देना चाहते। यानी तिरंगा इनके दिल में है। ये जितने युवा हैं इनके दिल में भारत बसता है, इनके दिल में राष्ट्र बसता है जी। और सनातन धर्म का नशा है हम लोग, सनातन धर्म का चूर है, एकदम चूर है सनातन धर्म। लेकिन राहुल कहते हैं कि नशेड़ी है युवा। राहुल को क्या पता,
अच्छा, वो तो पप्पू है, वो तो उसे हर चीज का नशा है। ये सनातन धर्म का नशा है, सनातन धर्म का नशा है, सनातन धर्म का नशा है। अच्छा, ये सबसे ऊपर है। बीजेपी ने बहुत घर में हिंदू होने पे सनातन धर्म से नहीं जुड़ा, वो हिंदू क्या, अच्छा, उसका जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है उसका। वो तो नशा एक सीट का है ना, प्रधानमंत्री बनने का नशा है उन्हें। अच्छा, तो वो नशा चढ़ेगा कि उतरेगा? अब तो उतर रहा है, उतरेगा, उतर रहा है, उम्र ढलती जाती है साहब। अच्छा, उम्र ढलती जाती है, नशा नीचे नहीं, देश भर घूम रहे, भ्रमण कर रहे हैं, तो करते रहेंगे। जब अच्छा, जाता है करते रहेंगे, भ्रमण ही करते रहेंगे वो। अच्छा सर, यहाँ पर बीजेपी सरकार वाली रहेगी। नहीं, राहुल गांधी हमेशा भ्रमण ही करते रहेंगे, उनका कुछ नहीं होने वाला। करने में अंतर बहुत सोच उनकी कहीं और की है। हाँ, और मोदी जी की सोच कहीं और की है। देश को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, वो कहाँ देखना चाहते हैं जी। राहुल जी देखना चाहते हैं कि देश को नीचे, और पहले ही कर्ज में था। हाँ, अभी समझ सकते हो, 60 साल राज कर लिया, क्या कर लिया, वही जी रहे थे जी। आज क्या है, मतलब अच्छा, 60 साल में भी उन्होंने नहीं कुछ किया, कांग्रेस ने नहीं कुछ क्या था, आप बताइए। हम 60 साल के